नमस्ते भाइयों। ये हम एक परमानेंट बेड, जिसको मेन हिंदी में हम लोग मेड बोलते हैं, इंग्लिश में रेज बेड बोलते हैं और पर्माकल्चर का परमानेंट बेड बोलते हैं। तो ये हम हमारे आम के बगीचे में जो बीच की जगह है वहाँ पे कर रहे हैं। और इससे जो कोई भी उसके इंटरक्रॉप की फसलें होंगी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो मेंढ है, ये मेंढ में ज़्यादा करके जो मटेरियल इस्तेमाल होता है और उसमें जो नमी रहती है पानी की, कोई भी झाड़ बढ़ने के लिए, कोई भी पौधा बढ़ने के लिए ज़मीन के अंदर मिट्टी में नमी होने की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा का पानी जब निकल जाएगा तभी नमी बन जाती है। और उसके कोई भी पौधे के जड़ों के बाजू में अलग अलग जीवाणु बढ़ते हैं, जिसको हम माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं। फंगस और बैक्टीरिया, केचुए, दीमक, ऐसे सब लोग उसके सब सजीव उसके आजू बाजू में, जड़ों के आजू बाजू में बढ़ते हैं। और जब मिट्टी में जो अन्न द्रव्य है वो उसको पका के झाड़ों के जड़ों को देते हैं। फिर वहाँ पे माइक्रोफ्लोरा रहेगी, वहाँ पे ट्राइकोडर्मा रहेगी, वहाँ पे वर्टिसिलियम रहेगी, वहाँ पे जड़ों में वैम्प रहेगी। वैम्प यानी जिसको हम लोग अन्नपूर्णा बोल सकते हैं। तो ये जो वैम्प है, VM माइक्रोराइजा, ये जड़ों के बीच में रहती है। तो ये जो है हमारे खेत में जो 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 चीज़ें हमारे पास है वो डाल के हम लोग ये बेड बना रहे, मेड़ बना रहे। तो इसके ऊपर बाजू से जो मिट्टी है वो मिट्टी इसके ऊपर हम लोग डालेंगे। तो उसके बाजू में हम लोग नाली खोदेंगे। तो नाली खोद के यहाँ की मिट्टी यहाँ पे हमने खोदी है, तो यहाँ की मिट्टी हमने खोद के ये मेड़ पे डाली है। तो अभी यहाँ पे मेड़ पे डालने के बाद ये ज़मीन में तो नाली हो जाती है, तो यहाँ पे बारिश का पानी रुक के ज़मीन के अंदर जाता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। फिर मेड़ पे जो मिट्टी लगा के हमने बेड बनाए हैं, तो उसकी ऊंचाई काफ़ी 1-1.25 फुट तक होती है। तो ये जो ऊंचाई है, तो इसमें हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से झाड़ों की, पेड़ों की जड़ें बढ़ सकती है। और इसमें हमने जो लकड़ियाँ डाली है, उसके ऊपर नारियल के छिलके डाले हैं, उसके ऊपर धान का जो घास रहते हैं वो बाकी रहता है वो डाला है, केले के झाड़ डाले हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये धीरे धीरे जैसा उसका गलन हो जाता है, और गलन होने के बाद वो वहाँ पे जो वनस्पति के अवशोषण में अन्न है वो वहाँ पे फिक्स होके झाड़ों को मिलने की सुविधा बन जाती है। तो ये जो हम लोग बना रहे, तो ये मेंढ कम से कम 10 साल अच्छी रहती है। हमें खेत जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाता है। यहाँ खेती के बरसात में होने वाला पानी ज़मीन के अंदर जाके रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है। ऊपर से हम जो फसलें यहाँ पे लगाने वाले हैं, ये फसलें निकालने के बाद हम सिर्फ फसलों के हमें जो खाने की चीज़ें वो निकाल लेते हैं, और उसकी जड़ें, उसकी टालियाँ, उसके पत्ते सब इसी बेड में डिकम्पोज होते हैं। तो ये कम से कम 10 साल उसको बिना कोई खाद देते हुए इसका पोषण कर सकता है। तो इसमें हम लोग अभी इसके ऊपर ये सब बेड होने के बाद बारिश का समय आने वाला है, तो मिट्टी जो हमने लगाई है तो मिट्टी फैला लेंगे। उसके ऊपर हरी पत्ती के जो बरसात में होने वाली सब्जियां है वो डालेंगे, भिंडी जैसी डालेंगे, हल्दी लगाएंगे, जिमीकंद लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो चाहे कर सकते हैं जो बरसात में होने वाले। तो ये पेड़ 10 साल चलने वाला है, तो हमें बीच में खोदने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मल्टी लेयर मल्टी क्रॉपिंग का एक बेसिक फंडामेंटल है
कि यहाँ पे कम से कम जंगल खेती के जैसा एक मॉडल है, जहाँ पे सबसे बड़ा आम होगा, उसके नीचे पाइनएप्पल होगा, उसके बाजू में जिमीकंद होगा, कहीं पे हल्दी होगी, कहीं पे बैंगन होगा। तो अलग अलग आयुष्य के, अलग अलग जिंदा रहने के उसके कालावधि से हमारी ज़रूरतें जो फसलें हैं वो हम लगाएंगे। इस बीच में हम लोग हरहर भी लगा देंगे तो नाइट्रोजन फिक्स होगा, गेंदा लगाएंगे तो ज़मीन के निमेटोड्स का कंट्रोल होगा, और उसके ऊपर हल्दी जैसे कण लगाएंगे तो ज़मीन के एंटीबायोटिक डेवलप हो जाएगा, ज़मीन अच्छी हो जाएगी, मिट्टी अच्छी हो जाएगी। बरबट जैसे लगा देंगे तो कम कम उम्र में, कम समय में उसमें नाइट्रोजन फिक्स होगा, हमें भी मुनाफा होगा और ज़मीन का भी फ़ायदा होगा। और अलग अलग फसलें लगाने के वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाएगी और हमारी खेती की हर एक जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अभी तो हम लोग सिंगल फसल लेते हैं, एक ही फसल, तो एक ही फसल के बदले में जंगल में जैसे अलग अलग किस्म के पौधे बढ़ते, अलग अलग किस्म के वृक्ष रहते हैं, अलग अलग किस्म के वनस्पतियाँ रहती है, तो हम सभी इसमें कर सकते हैं। और ये करने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये नमी रहने की वजह से, वहाँ पे डिकम्पोज होने की वजह से दूसरे बिना सपोर्ट, बाहर के कुछ सपोर्ट दिए बगैर हमारी फसलें अच्छी बढ़ती है। और मैंने जैसे कहा कि 10 साल हमको यहाँ से खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, हमें हर फसल के बीच में जो उगने वाले खरपतवार है उसका नियंत्रण करना पड़ेगा, और नियंत्रण करके हम वहीं पे कंपोस्टिंग कर लेंगे। इसको बोलते हैं इन सीटू कंपोस्टिंग। जगह पे कंपोस्टिंग करने के काफ़ी फ़ायदे हैं, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो ये एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं कि ये बेड कैसे बनाने हैं, कैसे बन रहे हैं। उसका पार्ट 2 हम लोग जल्दी ही आपको बना के भेज देंगे। शुक्रिया।